हिंदू हित का काम करेगा। हिंदू हित का काम करेगा। दशकों तक चले संघर्ष के बाद 20वीं सदी में बाबर के कुकृत्य की निशानी को मिटाने और भव्य राम मंदिर को बनाने की रणभेरी बची। देश के आजाद होने के बाद राम मंदिर निर्माण के कई बार प्रयास हुए, लेकिन सत्ता में बैठी कांग्रेस ने हमेशा अड़चने पैदा की। कांग्रेस से त्रस्त साधु संतों ने साल 1984 में दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन किया। धर्म संसद में अयोध्या, मथुरा, काशी के स्थलों की मुक्ति का प्रस्ताव पास किया। सीता मैया की जन्मभूमि सीतामढ़ी से 25 सितंबर 1984 को श्री राम जानकी रथ यात्रा की शुरुआत हुई, जिससे जनता में अपने आराध्य के प्रति और अधिक भाव पैदा हुए। अक्टूबर 1985 को कर्नाटक में हुई दूसरी धर्म संसद में साधु संतों ने कांग्रेस सरकार को सीधी चेतावनी दे दी। 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद कोर्ट ने कांग्रेस सरकार की मनमानियों को रोकते हुए राम जन्मभूमि का ताला खोलने का आदेश दिया। जून 1989 में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुए अधिवेशन में बीजेपी ने प्रस्ताव पारित कर अयोध्या में राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया, जिसके उपरांत 1990 में बीजेपी ने शुरू की सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की रथ यात्रा। इस रथ यात्रा के रणनीतिकार और शिल्पी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और नेतृत्व कर रहे थे वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी। ये जो रथ है, लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? यात्रा के मार्ग और कार्यक्रम की सबसे पहले जानकारी भी पीएम मोदी ने ही 13 सितंबर 1990 को दी थी। 23 अक्टूबर को बिहार के समस्तीपुर में राम भक्तों की रथ यात्रा को रोक दिया गया। अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। और लाल कृष्ण आडवाणी जी को लालू यादव ने गिरफ्तार कर लिया। और 30 अक्टूबर को राम भक्तों के साथ वो हुआ जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। साल 1990। प्रभु श्री राम के असंख्य भक्तों के हृदय में बस एक ही आस का दीपक प्रकाशवान था, अयोध्या में भव्य मंदिर के निर्माण का। राम राज्य के संघर्ष पथ पर युवा से लेकर वृद्ध सभी अपना अपना योगदान दे रहे थे। एक ओर धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष जारी था, तो वहीं दूसरी ओर धर्म विरोधी इस अभियान में विघ्न डालने का षड्यंत्र कर रहे थे। 30 अक्टूबर 1990 जय श्री राम के नारों के साथ हजारों की संख्या में कार सेवक और साधु संत अयोध्या के हनुमान गढ़ी की ओर बढ़ रहे थे। रामधुन में मग्न कार सेवकों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री के आदेश पर पुलिस ने निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चला दी। राम कार्य को जा रहे 11 कार सेवक उस दिन बलिदान हो गए थे। 2 नवंबर 1990 इस हृदय विदारक घटना को 48 घंटे भी नहीं बीते थे कि पुलिस ने दूसरी बार कार सेवकों पर गोलियां बरसा दी। जय श्री राम के उद्घोष को शांत करने के लिए चलाई गई गोलियों से उस दिन अयोध्या की सड़कें ही नहीं, सरयू का पानी भी लाल हो गया था। अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर विघ्न काल के दौर से भी गुजरा है। रामलला को जब जब टेंट से मंदिर में ले जाने के प्रयास हुए, तब तब राम विरोधियों ने किसी न किसी तरह से विघ्न पैदा किया। राम मंदिर निर्माण के लिए तमाम अभियान चलाए गए। 25 सितंबर 1990 को बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा की शुरुआत की, जिसमें वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहम भूमिका में थे। राम विरोधियों को जब राममय माहौल होता नजर आया तो उन्होंने 23 अक्टूबर को आडवाणी जी को बिहार में गिरफ्तार करा दिया। 30 अक्टूबर 1990 को राम भक्तों को रोकने के लिए मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां तक चलवा दी थी।
जिसमें 5 कार सेवकों ने अपने प्राण गंवा दिए थे। गोली मार दी, चित्रा हो गया वहीं पे गिर। कार सेवकों की मौत से आक्रोशित राम भक्तों ने 2 नवंबर को प्रदर्शन किया तो उन पर फिर से गोली चलाई गई, जिसमें करीब 1.5 दर्जन लोगों की मौत हो गई। इस दौरान ही कोलकाता से आए कोठारी बंधुओं की भी मौत हुई थी। 8-10 लोगों को तो गोली लग गई और घसीट कर लाए हैं। राम मंदिर अभियान के दमन के लिए कांग्रेस ने 1992 में बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें गिरा दी थी। साल दर साल संघर्ष और तेज होता गया। सड़क से लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट तक राम भक्तों ने लड़ाई जारी रखी। कांग्रेस ने राम मंदिर के खिलाफ वकीलों की फौज लगा दी। उस वक्त कांग्रेसी नेता और वकील कपिल सिब्बल राम मंदिर के फैसले को कोर्ट से टालने की अपील करते रहे। लेकिन राम भक्तों के दशकों के संघर्ष, बलिदान और अथक प्रयास के कारण सर्वोच्च अदालत में राम भक्तों के पक्ष में निर्णय दिया, जिससे आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अपने आराध्य प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए राम भक्तों का संघर्ष निरंतर जारी रहा। विपक्षी दलों ने अनेकों बार राम कार्य में विघ्न डालने का काम किया। राम भक्तों ने भी अयोध्या में राम लला को प्राण प्रतिष्ठित करने की प्रतिज्ञा ली हुई थी। संघर्ष दिनों दिन बढ़ता जा रहा था और प्रतीक्षा लंबी हो रही थी। विपक्षी दल जब कार सेवा में व्यवधान उत्पन्न करने के बाद भी राम भक्तों के हौसलों को डिगा नहीं पाए तो उन्होंने अपनी कुटिल चालें चलना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने भगवान राम व राम सेतु के अस्तित्व को ही नकार दिया। सुप्रीम कोर्ट में दिए गए एक हलफनामे में कांग्रेस ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर प्रहार करते हुए भगवान श्री राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए थे। शपथ पत्र में कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि भगवान श्री राम कभी पैदा ही नहीं हुए थे। 5 अगस्त 2020 को लंबे संघर्ष के बाद जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होना था, तब भी कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने भूमि पूजन पर सवाल उठा दिए थे। ये जो मुहूर्त निकाला गया है, ये मोदी जी की सुविधा अनुसार निकाला गया है। पहले श्री राम मंदिर और फिर भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार कर कांग्रेस क्या सिद्ध करना चाहती थी, ये देश भली भांति समझ चुका है। एक लंबी अमावस्या के बाद 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर भूमि पूजन के साथ ही उस पूर्णिमा की शुरुआत हुई जिसने दशकों से छाए काले अंधेरे को खत्म कर दिया। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूदं च प्रणमामि पुनः पुनः। भूमि पूजन के साथ ही पूरा भारत रोमांचित हो उठा। हर भारतीय भाव से भरा था क्योंकि सदियों की प्रतीक्षा समाप्त हो गई थी। आज पूरा भारत राममय है। प्रभु श्री राम हर भारतीय के हैं, इसलिए जब भारतीयों के आराध्य श्री राम के मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो भारत के कोने कोने से निर्माण सामग्रियों को मंगाकर राम मंदिर में प्रयोग किया गया। भारत के किसी कोने से जल तो किसी कोने से माटी मंगाई गई। मंदिर के दरवाजों में लकड़ी महाराष्ट्र की है तो मंदिर में लगने वाला पत्थर राजस्थान का और ग्रेनाइट तेलंगाना और कर्नाटक का है। मूर्ति शिल्पकार उड़ीसा के हैं। जिस तरह रामायण में संपूर्ण भारतवर्ष के दर्शन होते हैं, उसी प्रकार प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में अखंड और श्रेष्ठ भारत प्रतिबिंबित हो रहा है। तैयार है अयोध्या धाम, जल्द विराजेंगे प्रभु श्री राम। अयोध्या नगरी आज गर्व से चमक रही है, सज रही है, संवर रही है। सदियों की प्रतीक्षा के बाद 21वीं सदी में अयोध्या ही नहीं, भारतवर्ष भी एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। भारत राममय होने जा रहा है। हर आंसू
हर संघर्ष, हर बलिदान का परिणाम मिलने जा रहा है। ये परिणाम प्रत्येक राम भक्त के समर्पण का है, उसकी भक्ति का है और हर हिंदू के साझा स्वप्न का है। ये परिणाम है हर उस आस का, उस विश्वास का जिसकी श्वास में बस राम ही राम बसते हैं। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। पौष शुक्ल द्वादशी विक्रमी संवत 2080 यानी कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे नए मंदिर में राम लला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होते ही करीब 5 शताब्दियों का इंतजार खत्म हो जाएगा। प्रभु श्री राम का ये भव्य मंदिर भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत का प्रकाश पुंज बनकर उभरेगा, जो न सिर्फ आने वाली पीढ़ियों को आस्था और संकल्प की, बल्कि अनंत काल तक पूरी मानवता को प्रेरणा देगा। जय श्री राम।